राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे राहुल के बयान को लेकर। सर, ये जो आतंकी हमला होना और अब राहुल जो सांसद हैं उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो बयानबाजी कर रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला को बंद किया तो 40 साल के बाद बदला लिया, 370 तोड़ा गया, अब ना जाने कितने सालों के बाद बदला लिया गया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले नाम ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था और आगा रोहिल्ला के जो बयान आए हैं उनसे उनका इस्लामिक मानसिकता वाला चरित्र सामने आया है और इस्लामिक आतंकवाद प्रस्ती मानसिकता वाला जिस ढंग से उसके बयान आए हैं कि पहले हमने शेख अब्दुल्ला का बदला लिया, अब 370 का बदला लेना है, इस तरह की बातें जो उन्होंने की हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा अपने बयानों में कि जो हिंदू टूरिस्ट वहां पर आता है उनको आतंकवाद के साथ जोड़ दिया कि वो कल्चरल आतंकवाद फैला रहा है और किसी डिजाइन के तहत आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा जो है वो आगा रोहिल्ला के माध्यम से उसने वो जाहिर किया है समाज के अंदर। उस सारे चरित्र को पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कम्प्लीमेंट किया वहां पर अपनी स्टेटमेंट्स देके, जब उसने हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत का इजहार किया और कश्मीर को फोकस बना करके सारी बातचीत की। इस सारी बातचीत एक ही समय काल में हुई है और उस बातचीत के तुरंत बाद ये जो इंसिडेंट वहां पर 22 सरन पहलगाम में हुआ है जिसमें आतंकवादियों ने नाम पूछ करके, पहचान करके, धार्मिक पहचान समझ करके 28 लोगों को मौत के घाट उतारा और उसके बाद बहुत सारे लोगों को जख्मी कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि ये केवल मात्र गोली चलाने वाले आतंकवादी नहीं है, उनका इस तरह से राजनीतिक रूप से पोषण करने वाले, उनको ओवरग्राउंड सपोर्ट देने वाले सभी बराबर के आतंकवादी हैं। सरकार को जो अपनी जांच का दायरा है केवल गोली चलाने वाले आतंकवादियों तक सीमित नहीं करना चाहिए। आगा रोहिल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी आइडियोलॉजी, इस सारी चीजों को NIA की जांच के दायरे में लाना चाहिए और किस तरह से इनकी बातचीत को पाकिस्तान का आर्मी चीफ कम्प्लीमेंट कर रहा है, इनके आपस में संबंध क्या है, इनके कम्युनिकेशन के जो साधन हैं वो क्या हैं, कैसे ही आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक ही समय में इस तरह की बातें करते हैं। इन सारी चीजों को लेकर के सबसे पहले उमर की सरकार को बर्खास्त करके नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को, आगा रोहिल्ला को, इनको जो विशेष इम्यूनिटीज मिली हुई हैं एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो विड्रॉ होकर के इनको फौरन अरेस्ट किया जाना चाहिए और सारी जांच होनी चाहिए कि कैसे इसको एक्सपोज करना चाहिए कि कैसे ये इस तरह की आतंकवाद की वारदातों में सम्मिलित है। भाई साहब, ये पहली बार नहीं हुआ है और ना ही आखिरी बार हुआ है और ना ही ये रुकेगा जब तक आप इसकी जड़ पे काम नहीं करेंगे। क्या रियासी में जब हुआ, डांगरी में जब हुआ, जब इन्होंने श्रद्धालुओं से भरी हुई बसों पे गोलियां चलाई, क्या तब किसी ने इनका पूछा नहीं किसी को? ये तो पीक पे है, ये तो चल रहा है। और यहाँ पे कितने आतंकवादी क्रॉस करके आए हैं, फ्रेशली रिक्रूटेड हैं। आपके कश्मीर में कितने फ्रेशली रिक्रूटेड हैं? क्या इस पे रोक कब लगेगी? 40 साल तो 35-40 साल तो मुझे भी हो गए ये सुनते हुए, हम सभी का खात्मा करेंगे, सबको खत्म करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? हमेशा हर जगह हिंदुओं को ही क्यों मारा जा रहा है और हिंदुओं के लिए लाइसेंस भी, बंदूकों के लाइसेंस भी बंद है? ऐसा क्यों है? क्यों आपकी विलेज डिफेंस कमेटीज को क्यों वापिस, आपको, मुझे लगता है विलेज नहीं, अब तो आपको शहरों में भी सबको बंदूकें सप्लाई करनी पड़ेंगी। सिविल और जो कल्चरल इन्वेजन हो रही है कश्मीर में, क्या ये इंसाइटेशन नहीं है? क्या ये लोगों को भड़काना नहीं हुआ? उनकी मेंबरशिप अभी तक रद्द क्यों नहीं की जा रही? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आती है तब कुछ ना कुछ बड़े बड़े छोटे छोटे कांड होते हैं और ये रुकने वाला नहीं है जब तक इसकी जड़ पे काम नहीं किया जाएगा। इसकी जड़ पाकिस्तान में है, POJK में है। जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं रुकेगा।